नारायण नारायण। घोर संकट है प्रभु। देवर्षि, देवी दुर्गा ही हर संकट का समाधान है। देवी महिषासुर का अंत करेगी, यह निश्चित है। किंतु देवी सची का क्या होगा? वह अभी भी उस दैत्य राज के बंदी हैं। सत्य कह रही है माता। देवी शची को मुक्त कराना देवताओं का प्रथम दायित्व है। देवराज इंद्र को उसने घायल कर दिया है। जानता हूं देवर्षि, महिषासुर ने देवी शची का अपमान करके घोर अनर्थ किया है। देवी शची ही क्यों, स्त्री माता है, भगनी है। पर कोई भी स्त्री के अपमान का विरोध क्यों नहीं कर रहा है? देवराज इंद्र एकाकी पड़ गए हैं और वे उससे लगातार युद्ध करते रहे। युद्ध का परिणाम शुभ होगा तो शुभ होगा देवर्षि। देवराज इंद्र अवश्य ही विजयी होंगे। किंतु कब नारायण? देवी दुर्गा को सची का ध्यान क्यों नहीं आया? वह मौन क्यों रही? देवी लक्ष्मी, ये सारा आयोजन देवी दुर्गा का ही है। देवी दुर्गा महिषासुर के अंत के पराकाष्ठा तक जाने की प्रतीक्षा कर रही थी। इसके लिए तो अभी और प्रतीक्षा करनी होगी प्रभु। मेरी कामना है कि महिषासुर शीघ्र ही अपनी नियति को प्राप्त करे। ऐसा ही होगा देवर्षि। कदाचित महिषासुर ये भूल गया है कि स्त्री हरण से बड़ा दूसरा कोई पाप नहीं होता और इस जघन्य पाप का दंड उसे अवश्य भोगना होगा। माता हो, स्त्री हो, पुत्री हो, किसी भी स्त्री का अपमान इससे बड़ा और कोई अपमान नहीं होता। उसका अपमान साक्षात ईश्वर का अपमान है और इसका दंड उसे अवश्य ही भोगना होगा। यहाँ प्रश्न ये है कि ऐसे अपराध का दंड कब मिलेगा? देवी लक्ष्मी, नियति ने हर कार्य का समय निश्चित किया है। हर कार्य समय पर ही होता है, उसके विरुद्ध कुछ भी नहीं होता। इसीलिए आप प्रतीक्षा करें देवी। नारायण नारायण। देवी दुर्गा, कहाँ हैं आप? आप मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही है? नारायण नारायण। माता दुर्गा, मुझे जो आपसे कहना है उसकी सूचना तो आपको स्वयं मिल गई होगी। आप कहना क्या चाहते हैं देवर्षि? स्पष्ट कहिए। महिषासुर ने अनर्थ किया है माता, घोर अनर्थ किया है। छल से उसने देवी इंद्राणी का हरण किया है। उनकी मुक्ति के लिए उसने जो मांग की है वो तो आपको ज्ञात ही होगी माता। वो मुझसे विवाह करना चाहता है देवर्षि। मोहग्रस्त हो गया है वो मुझसे। और मैंने उसे सहमति भी दे दी है, पर उसे पता चल गया है कि मैं ही उसका काल हूं। अब क्या होगा माता? उसने संपूर्ण देवलोक को संकट में डाल दिया। उसने जघन्य कुकृत किया है। आप चिंता ना करें देवर्षि। देवी इंद्राणी का हरण करके उसने अपने काल यानी मुझे आमंत्रित किया है। अब वो अपनी मृत्यु की ओर बढ़ रहा है देवर्षि। किंतु माता, देवी इंद्राणी कारागार में, उनकी मुक्ति कैसे होगी? अमंगल में छुपे मंगल को भले ही हम देख नहीं पाते देवर्षि। आप प्रतीक्षा कीजिए। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं माता।
संपूर्ण घटनाक्रम पर चिंतन करें। आप अमंगल में मंगल अपने आप ढूंढ लेंगे। नारायण नारायण। महिषासुर ने बहुत ही घृणित कार्य किया है महादेव, अत्यंत ही घृणित कार्य किया है। हाँ देवी पार्वती, एक स्त्री का हरण करके उसने स्त्री शक्ति को चुनौती दी। देवी सरस्वती सर्वथा उचित कह रही है। यदि उस अधर्मी को उसके इस जघन्य अपराध के लिए और दंड नहीं मिला तो भविष्य में स्त्रियों को अपमानित करने के लिए पर स्त्री अपहरण की परंपरा आरंभ हो जाएगी और यही परंपरा भोग विलास की क्रीड़ा में परिवर्तित हो जाएगी। ये सत्य है, किंतु इसका निराकरण क्या है? महिषासुर को दंडित करने का कार्य देवी दुर्गा ही करेंगी। इसके लिए सभी देवियों और देवताओं को उनका आह्वान करना होगा, उनसे प्रार्थना करनी होगी। शस्त्र दश भुज लिए नाहर पर आरूढ़, वर मुद्रा माला कमल चंद्र घंट भज मूढ़। सहज सौम्य है देवी, रूप है अति मनोहर, चंद्र घंटा है नाम आपका, कृपा करें सब पर। हैं दिव्य स्वरूपा, सकल जगत की त्राता, हरण करें संकट सबका, आया जो दर पर।